आपकी सुरक्षित जगह में अचानक ऐसे कुछ लोग आते हैं, बड़े बड़े हथियार लेकर के आते हैं और घटना करके आराम से चले जाते हैं। एक के बाद एक जाने कितने लोगों को मारते चले जाते हैं और उसके बाद आराम से सुरक्षित होकर के निकल भी जाते हैं। ऐसा कभी देखा है आपने? इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ी है। कौन उनको आने दे रहा था? आखिर किसने आंखें बंद की? हमें कल ही अखबारों में देखा, टीवी माध्यमों में देखा, एक फर्जी बाबा आतंकवादी अभिमुक्तेश्वरानंद प्रेस मीट में बोल रही कि मैं शंकराचार्य हूं, ये हमला में पाकिस्तान का कोई गलती नहीं है, आतंकवादी लोग पाकिस्तान से आया, वो लोग कार्य कर दिया, चले गया। और ये भी बोल रहे कि भारत का गलती है, हमारा हिंदू धर्म के खिलाफ, भारत देश के खिलाफ कांग्रेस लोग के साथ मिलकर पाकिस्तान की सपोर्ट करते बात कर रही हैं, इसीलिए तुरंत उसको तत्काल अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाए। ये कोई सामान्य घटना थोड़े है। आपकी सुरक्षित जगह में अचानक ऐसे कुछ लोग आते हैं, बड़े बड़े हथियार लेकर के आते हैं और घटना करके आराम से चले जाते हैं। ऐसा तो कहीं नहीं देखा गया कि कोई ये करे। कहीं पर अचानक कोई आ जाता है तो कम से कम आने के बाद उसको पकड़ लिया जाता है। नहीं पकड़ पाए तब तक घटना करते समय उसको रोंद लिया जाता है। लेकिन यहाँ तो बाकायदा आते हैं बड़े बड़े हथियार लेकर के लोग, और एक नहीं कई, और वो बाकायदा लंबे समय तक 2000 से ज्यादा लोग जिस एरिया में बिखरे हुए हैं उनके बीच में आते हैं। आकर के लोगों को बाकायदा पूछते हैं, कपड़ा निकलवाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लाइन लगवाते हैं और फिर मारते हैं, और एक के बाद एक जाने कितने लोगों को मारते चले जाते हैं और उसके बाद आराम से सुरक्षित होकर के निकल भी जाते हैं। ऐसा कभी देखा है आपने? लोग हल्ला मचा देते हैं, पकड़ दकड़ हो जाती है, मारपीट हो जाती है। यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। ये क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ी है। कौन उनको आने दे रहा था? आखिर किसने आंखें बंद की? उनके आते समय, उनकी वारदात करते समय और उनके जाते समय कोई तो होंगे। तो सबसे पहली जरूरत इस समय है कि जो लोग इसके लिए दोषी हैं, चाहे तो दोषी हैं, चाहे तो उनसे चूक हुई है, चूक भी एक तरह का दोष है क्योंकि प्राण गए हैं अनेक लोगों के, तो उनको पकड़ा जाना चाहिए। पहला काम वो होना चाहिए कि ये आखिर ये किसके कारण हो चुका। अगर वो नेता है तो नेता, अगर वो अफसर हैं तो अफसर, पहले उनको चिन्हित किया जाना चाहिए। अब उनको दंडित करने के बाद अगर इसमें ये निकल करके आता है कि किसी दूसरे देश की बात है तो उस देश के ऊपर घोषित करके चढ़ाई करनी चाहिए, सीधे सीधे। ये कोई छोटी घटना नहीं है। हमें कल ही अखबारों में देखा, टीवी माध्यमों में देखा, एक फर्जी बाबा आतंकवादी अभिमुक्तेश्वरानंद प्रेस मीट में बोल रही कि मैं शंकराचार्य हूं, ये हमला में पाकिस्तान का कोई गलती नहीं है, आतंकवादी लोग पाकिस्तान से आया, वो लोग कार्य कर दिया, चले गया। और ये भी बोल रहे कि भारत का गलती है, भारत लोगों का गलती है करके बहुत अनर्थ प्रलाप कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर रोक लगा दे अवमुक्तेश्वरानंद की खिलाफ, तब भी वो जगतगुरु शंकराचार्य के नाम उपयोग करके हमारा हिंदू धर्म के खिलाफ, भारत देश के खिलाफ कांग्रेस लोग के साथ मिलकर पाकिस्तान की सपोर्ट करते बात कर रही हैं, इसीलिए तुरंत उसको तत्काल अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाए। वो हिंदू में भी हो, वो मुसलमान में भी हो, भारत की विरुद्ध में जो जो बात करेंगे, पाकिस्तान को सहायता करते जो जो बात करेंगे, ये सनातन धर्म का, हिंदू राष्ट्र का द्रोही होता है। ऐसा एक घटना हमारी पहलगांव में घटित हुआ कि इतिहास में कोई नहीं सुना अभी तक। पुराणों में राक्षसों के बारे में भी सुना, परंतु राक्षस लोग भी इतना अकृत्य कार्य नहीं किए। ऐसा अकृत्य कार्य यह घटित हुआ, ये अत्यंत दुख की बात है। पहला, हमें आज गौरी शंकर के दिव्य चरणों में ये प्रार्थना किया कि उस आत्माओं को भगवान के चरणों में स्थान दें। दूसरा विषय है, अभी ये जो घटना की पीछे जो कार्य किया, ये सारे व्यक्ति लोगों के लिए
भगवान सजा दे। और छोटा छोटा बच्चा भी साक्षी बनकर आगे दुनिया के सामने रख रहे कि क्या हुआ उसके सामने। प्रत्यक्ष साक्षी छोटा बालक सामने आकर ये प्रत्यक्ष साक्षी बनकर बोला कि आतंकवादी लोग आकर जितना लोगों को मार दिया, एक एक को पूछ कर अपना मत पूछ कर, अपना पंक्त पूछ कर, कुछ लोगों को कपड़ा उतार कर मारा। ये अत्यंत घटना, दुख की घटना है। ऐसे घटना पुनरावृत्त नहीं होना चाहिए। और हमारा साधु संतों की मुख्य कार्य होता है कि ये उत्तरामनाय ज्योतिर्मठ का सीमा में आता है। कश्मीर, उत्तराखंड या हिमालय प्रांत या हमारा आदिशंकर भगवतपाद जी का सीमा उत्तरामनाय ज्योतिर्मठ की आता है। यहाँ अभी अमरनाथ की यात्रा यही से शुरू होता है। यह पहलगांव अत्यंत आध्यात्मिक क्षेत्र है। भक्तादि लोग यही से ही अमरनाथ के लिए जाते हैं, चढ़ी यही से ही शुरू होता है। तब ये वार्ता हमको पहुंचा, हमारे मन को भी बहुत दुख लगा। सारी संत समाज लोगों की तरफ से हमारा दायित्व भी होता है कि पूजा पाठन करके उस आत्माओं को शांति के लिए प्रार्थना करें और यहाँ से एक धार्मिक संदेश भी जाए। हम संपूर्ण भारतवासी लोगों के लिए और विशेष रूप से हमारा सरकार के लिए, हमारा आर्मी लोगों के लिए और पहलगांव में और संपूर्ण का जम्मू कश्मीर में काम करने वाले यह पुलिस लोगों के लिए हम अत्यंत बल देने के लिए भगवान से प्रार्थना किया। जल्दी ही जल्दी वो आतंकवादी लोगों के लिए पकड़ने के कार्य में हमारा देश, हमारा फोर्स सारी सफल हो। वो लोगों को कड़क से कड़क एक शिक्षा हो। उसके साथ साथ भविष्य में क्या करना चाहिए, इससे लेकर हमको क्या सीखना चाहिए। अभी भी आतंकवादी लोग हमारा जम्मू कश्मीर में घुसकर कुछ लोगों के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी यही बोल रहे हैं। हमारा आर्मी लोग, हमारा इंटेलिजेंस लोग, आईबी लोग, प्रशासन लोग एक संपूर्ण बॉर्डर टू बॉर्डर सर्वे कराकर कितना लोग जिलाओं में रह रहे हैं, उसका आधार कार्ड है क्या, उसका आइडेंटिटी है क्या, उसका फोन नंबर्स क्या है, वो किसके किसके संपर्क कर रही है, ये सारी एक फिल्ट्रेशन कीजिए। ये प्रोसेस के लिए 6 महीने लगता है संपूर्ण, क्योंकि भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। ये सारी 6 महीने की प्रोसेस लगता है। परंतु अभी जो हमारा भारत सरकार जो कदम उठाया, जरूर उसका सफलता के लिए हमें प्रार्थना कर रहे हैं कि ये न केवल जम्मू कश्मीर की घटना है, ऐसा घटना विदेशों में भी कहीं पुनरावृत्त नहीं होना चाहिए। ऐसा एक हमारा भारत सरकार, आर्मी लोग, विशेष रूप से हमारा प्रधानमंत्री और अमित शाह इत्यादि लोग मिलकर जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ कार्य करना चाहिए। जम्मू कश्मीर सरकार भी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर यह कार्य उठाना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ हफ्ता में शुरू हो जाएगा अमरनाथ यात्रा। हजारों लोग यहाँ से यात्रा के लिए जाएंगे, उसका भी ठीक ढंग से एक सुव्यवस्थित रक्षा भी होना चाहिए। भारत सरकार वहां का नदी जलों को रोकने के लिए निर्णय ले लिया। ये अच्छा ही लिया, क्योंकि असुर लोगों को खाना कभी नहीं खिलाना चाहिए। वो खाना खाने के बाद और लोगों को मारेंगे। अभी हम कोई AK-47 लेकर लोगों को नहीं मार रहे हैं, एक पाठ सिखा रहे हैं। पाठ सिखाने में कोई पीछे नहीं हटना चाहिए हमारा भारत सरकार। और आतंकवादी ये न केवल जम्मू कश्मीर में, अभी बंगाल में क्या हो रहे हैं, हम स्पष्ट रूप से ये बोलना चाह रहे हैं कि हम केरला से, बंगाल से, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में बहुत वर्षों से संचार कर रही है। हमारा देश में ही कुछ मुसलमान लोग कुछ आतंकवादी लोगों के साथ मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं। सावधान रहिए। भारत देश में रहने वाले अच्छा मुसलमान भी सावधान रहिए, हिंदू लोग भी विशेष रूप से सावधान रहिए, सरकार भी सावधान रहिए। और ये लोगों को बढ़ावा देने वाले कौन हैं? संकोच की बिना बोल रहे कि कांग्रेस वाले।
कांग्रेस वाले भी सावधान रहिए। आपकी पार्टी में ही बहुत लोग इस आतंकवादी को बढ़ावा दे रहे हैं। एक बार आत्मावलोकन कर लीजिए। इसके साथ साथ धार्मिक क्षेत्र में हम रहने के कारण, ज्योतिर्मठ के संबंधित रहने के कारण, संपूर्ण भारत देशवासी लोगों के लिए विशेष रूप से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जस्टिस गवाई को, प्रधानमंत्री जी को हम अनुरोध कर रहे हैं कि आपकी लोगों की वजह से ही बहुत नुकसान हो रही हैं। आप भी बहुत सावधान रहिए। क्या नुकसान हो रहे हैं? हमें कल ही अखबारों में देखा, टीवी माध्यमों में देखा, एक फर्जी बाबा आतंकवादी अभिमुक्तेश्वरानंद प्रेस मीट में बोल रही कि मैं शंकराचार्य हूं। ये हमला में पाकिस्तान का कोई गलती नहीं है। आतंकवादी लोग पाकिस्तान से आया, वो लोग कार्य कर दिया, चले गया। और ये भी बोल रहे कि भारत का गलती है, भारत लोगों का गलती है करके बहुत अनर्थ प्रलाप कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर रोक लगा दे अवमुक्तेश्वरानंद की खिलाफ, तब भी वो जगतगुरु शंकराचार्य के नाम उपयोग करके हमारा हिंदू धर्म के खिलाफ, भारत देश के खिलाफ कांग्रेस लोग के साथ मिलकर पाकिस्तान की सपोर्ट करते बात कर रहे हैं। इसीलिए तुरंत उसको तत्काल अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाए। वो हिंदू में भी हो, वो मुसलमान में भी हो, भारत की विरुद्ध में जो जो बात करेंगे, पाकिस्तान को सहायता करते जो जो बात करेंगे, ये सनातन धर्म का, हिंदू राष्ट्र का द्रोही होता है। इसीलिए हम एक मत को लेकर बात नहीं कर रहे हैं, एक संप्रदाय को लेकर बात नहीं कर रहे हैं। आपके सामने ही हिंदू धर्म में एक फर्जी बाबाओं के बारे में प्रस्तावना किया ना, यही अवमुक्तेश्वरानंद। माघ मेला में भी प्रश्न उठा दिया योगी आदित्य को रिजन करने के लिए। अभी विषय आ रहे, अब इस तरफ से भी हम सारी मुसलमानों को भी संदेश दे रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बैठकर संदेश दे रहे हैं। हमारा जम्मू कश्मीर में अभी भी कुछ मुसलमान लोगों को, युवक लोगों को मानसिकता अभी तक नहीं बदला। हम ये चाहता है कि आप लोग अच्छा पढ़िए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनिए, जिंदगी में कुछ आगे बढ़ने के लिए कोशिश कीजिए। और वो लोग जो कुरान में जो कलमा के बारे में पूछ रहे हैं, क्या कोई भी मुसलमान इसको सपोर्ट कर रहे हैं? क्या अभी सब लोग मुसलमान लोगों विरोध कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं। इसीलिए ये सारी आतंकवादी को बढ़ावा देने वाले ये कुरान में जो जो चैप्टर्स हैं, तुरंत उसको निकाल दीजिए। ये भी अनुरोध कर रही हैं। हमारा भारत में जितना मुसलमान पंक्ति लोग हैं, कुरान पुस्तक को पकड़िए, उसमें क्या लिखा है? जो जो कुरान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जो मूर्ति पूजा करते रहता है, ऐसे वाले लोगों को सीधा संकोच के बिना मार दो। यही हुआ ना। यदि आप हमसे विषय के बारे में पूछा तो हम मूल की बात करेंगे। मूल कहां गलत हो रही हैं, ये आतंकवादी लोगों का प्रोडक्ट कहां से बन रहे हैं, इसका लक्ष्य क्या है? ये आतंकवादी लोगों के मन में ये सोच है कि कुरान में जो लिखा ऐसे हमें किया तो हमको स्वर्ग मिल जाता है। यही है ना। नहीं तो ये आतंकवादी ये लोगों को कपड़ा उतारने के लिए क्यों पूछेंगे कि मुसलमान एक तरफ से ले जाइए, हिंदू एक तरफ से ले जाइए। कुछ पुरुषांगों को देखने के लिए कपड़ा उतारा दिया था ना। इसका मतलब क्या है? उसकी कुरान में ये लिखा कि ऐसा ऐसा करो। इसीलिए जाकिर नाइक हिंदू भारत देश में आकर ऐसा लोगों को मार देने से भी पाप नहीं लगता है करके बोलने के बाद ही उसको भारत देश से भगा दिया था। हम संपूर्ण भारत देश में रहने वाले सारे मुसलमान लोगों को अनुरोध कर रहे हैं कि आपकी कुरान में जो जो मानवता की खिलाफ जो पंक्ति है उसको हटा दीजिए। पहला, जब तक ऐसा कुरान ग्रंथ को ये पढ़ेंगे तब तक ऐसा हमला ये लोग करते ही रहेंगे। एक और बात आपको समझा रहे, क्या आप मुसलमान लोगों को बोल दिया तो ऐसे निर्दोष लोगों को मारना बंद करो करके मतलब वो लोग बंद करेंगे क्या? नहीं। कुरान वो लोगों को बोल रही है कि तो ऐसा करने से तुमको स्वर्ग मिलता है, तो क्या करें?
हम एक पक्ष से बात नहीं कर रहे हैं, हिंदू लोगों के पक्ष की तरफ से शंकराचार्य नाम से जो फर्जी घूम रही है ना, चोर, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और मुसलमानों की तरफ से जो गलती हो रही है उसका भी बात कर रहे हैं भगवान के सामने।